नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र जाखटिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो श्रृंखला में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा 2022 में जो आपका हिंदी विषय का कक्षा 5 का मॉडल प्रश्न पत्र है वो हल करेंगे, जो कि आपका कक्षा 5 का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, जिसके अंदर आपने 2 एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लिए अभी तक, और तीसरा एग्ज़ाम आपका 8 मई यानी संडे को होने वाला है। तो इसकी तैयारी को परखने के लिए, मॉडल के पैटर्न को समझने के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपका किस तरह का पेपर आएगा हिंदी में, वो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। चलिए समय को ज़ाया नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके इस प्रश्न पत्र की। मॉडल नमूना आपने देख ही लिया है। आपका 80 अंक का जो पेपर आ रहा है, 2.5 घंटे का आपने 2 पेपर दे चुके हैं, तो आप पैटर्न तो अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, निर्देश दिए हुए हैं, सभी प्रश्नों के समूह को उसके अंक बाहर दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर मूल्यांकन पत्रक में दे दिए गए हैं। प्रश्न पत्र के किसी भाग को न फाड़ें, न मोड़े और न ही अलग करें। यह आपको ये करना है जो आप पिछले 2 प्रश्न पत्रों को आप करते आए हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सही उत्तर का क्रमांक कोष्टक में लिखिए। सौगात का अर्थ होता है, सौगात का अर्थ होता है उपहार। आपका राइट आंसर हो जाएगा से ऑप्शन। इसके बाद में आपका 1 वर्ष में महीनों की संख्या होती है, तो होती है से। इसी का भी ऑप्शन हो जाएगा से 12 है। आपको बुकलेट जो दी जा रही है उसी में आपको लिखते जाना है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्रोध शब्द का अर्थ होता है गुस्सा, प्यार, उदास, प्रश्न। तो आपको यहाँ डालना है ए। इसके बाद में महात्मा गांधी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे? क्या लेके आए थे? भोजन लेके आए थे। इसके बाद में 15 अगस्त है, महिला दिवस, शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस। तो ये प्रश्न एक इजी प्रश्न है, आप अच्छी तरह से इसको हल कर सकते हैं। इसका से ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रजापति किसको कहा गया है? राम को, ब्रह्मा को, विष्णु को, इंद्र को? तो ब्रह्मा को प्रजापति कहते हैं। स्वच्छ का अर्थ होता है गंदा, बुरा, साफ, मलिन। तो से ऑप्शन आपका सही राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को, स्वप्न की बात बताने को। तो इसमें हो जाएगा स्वप्न की बात बताने के लिए। इसके बाद में सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है, खंड, व्यवहारिक, अखंड, असत्य। तो इसमें आ जाएगा एक व्यवहारिक। इसके बाद में उत्तम व्यक्ति के गुण हैं। सत्य बोलना अपने क्या है? हमारे व्यवहार के अंदर होता है। उत्तम व्यक्ति के गुण है आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना। तो इसका ऑप्शन द आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की थी भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो शिकागो धर्म सम्मेलन में से ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्रुव के प्रथम द्वार का नाम है? ध्रुव के प्रथम द्वार का नाम, तो इसका उत्तर हो जाएगा अखेपोल। इसके बाद में शक्ति स्थल स्थित है पोखरण में, सोनगरी में, बीकानेर में, सम में। तो वो है पोखरण में। इसके बाद में उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? तो आप अच्छी तरह जानते हो, पन्नादाई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा कि वयस्क मतदार की न्यूनतम आयु है कितनी है? आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तब आप क्या करोगे? वयस्क मताधिकारी हो जाओगे और आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द। ये जो आपके जो एक मंजूषा दी गई है, स्वर्णनगरी, श्रेष्ठ, शेरो, सावन, अच्छा स्वास्थ्य, विनम्र, अध्ययन, देहांत सॉरी। तो इसमें आपको ये जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से आपको लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हम भारत खेलते शेरों की संतान से। तो इसमें पहला आ जाएगा शेरों से। इसके बाद में
मन भावन रेगिस्तान आते ही हरियाली छा जाती है, तो क्या? सावन आते ही, तो इसमें सावन ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, यहाँ श्रेष्ठ डाल देना। इसके बाद में हंसो और हंसाओ, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। हंसो और हंसाओ, ऊपर देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन आएगा। हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। उसने अपना क्या रखा? अध्ययन चालू रखा, अध्ययन चालू रखा। सदाचारी बनने के लिए रेगिस्तान होना आवश्यक है। सदाचारी बनने के लिए हमें क्या होना चाहिए? विनम्र भाव होना चाहिए। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया। इसके बाद में जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपको ऊपर जो दिए हुए प्रश्न है उसको आप जो शब्द दिए हैं उनको इसमें भरना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न सही और गलत का निशान लगाना है। आप पिछले बुकलेट में आप करते भी आए हैं। हमें हमारे देश भारत पर गर्व है, तो ये राइट हो जाएगा। इसके बाद में दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे, दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, नहीं गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं। देवता ने भोजन शांतिपूर्ण मिलकर किया, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ बीमारी आती है, ये तो गलत है। इसके बाद में पन्नाधाय ने उदय सिंह की जान बचाई, ये तो सही है। इसके बाद में 18 वर्ष से कम आयु वाले अपना मतदान दे सकते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था प्रश्न, क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद ही हम अपना मतदान यानी अपना वोट डाल सकते हैं, तो ये इसमें ये गलत हो जाएगा। 18 से कम आयु के आप नहीं दे सकते, मतदान नहीं कर सकते। इसके बाद में स्तंभ को मिलाना है। स्तंभ ए को स्तंभ बे से मिलान कीजिए। सदाचार, इसमें जो ये दिया गया है आपका पूरा, इसका उल्टा दिया गया है ये, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, करेंगे। सदाचार, इसका हो जाएगा दुराचार। ईमानदार, बेईमान। इसके बाद में सम्मान, अपमान। इसके बाद में निर्भय, भयभीत, भयभीत ये हो जाएगा आपका। इसके बाद में अनुकूल, प्रतिकूल, ये आपके विलोम शब्द है, इसको आप इस तरह से मिलान कर सकते हैं। इसके बाद में स्वच्छ, स्वच्छ का आ जाएगा मलिन, ये जो मलिन आपका। इसके बाद में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हो जाएगा। इसके बाद में राजा, रंग आ जाएगा। इसके बाद में स्वच्छ, अस्वच्छ आ जाएगा। इसके बाद में निर्णय, अनिर्णय। इस तरह से आपको मिलान करना है। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं बुकलेट के माध्यम से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, कोष्टक में लिखे शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो कोष्टक में दिए गए हैं प्रश्न, जो शब्द दिए हैं उनको यहाँ भरना है। लड़के को रिक्त स्थान आ गया तो गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। लोकतंत्र की झांकी लेकर 26 जनवरी आती है, क्योंकि गणतंत्र दिवस इसी दिन मनाते हैं, तो हमें सड़क पर चलते समय रेगिस्तान दिशा में चलना चाहिए। किस दिशा में चलना चाहिए? बाएं कि दाएं? तो आप बाएं दिशा में। इसके बाद में अगला प्रश्न, 2 पहिया वाहन चलाते समय क्या लगाना चाहिए? हेलमेट। इसके बाद में मनुष्य एक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। इसके बाद में मार्गेट को रेगिस्तान का कार्य अच्छा लगा, किसका? शिक्षण का कार्य अच्छा लगा। इसके बाद में संज्ञा के बदले नाम आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इस तरह से आप इसको भर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सत्य और असत्य। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हमें सड़क पर बिना देखे चलना चाहिए, ये तो गलत है। इसके बाद में हमें कचरा पात्र में डालना चाहिए, ये सही है। इसके बाद में हमें मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल सही, मेहनत करनी चाहिए। राखी भाई बहन का त्यौहार है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में प्रजापति विष्णु भगवान को कहते हैं, नहीं ब्रह्मा जी को कहते हैं, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में
स्वच्छ तन से जीवन सुखमय होता है, बिल्कुल सही होता है। इसके बाद में पड़ोसी राजा ने एक घोड़ी को भेजा, पड़ोसी राजा ने एक घोड़ी को भेजा, सही है क्या? पड़ोसी राजा ने एक घोड़ी को भेजा, ये सत्य है। इसके बाद में बढ़ते हैं, मतदाता सूची में नाम दर्ज बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है, ये मतदाता सूची में नाम दर्ज बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है, ये सत्य है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, स्तंभ ए को स्तंभ बे से मिलान कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रायवाची आपको भरने हैं। स्तंभ ए को स्तंभ बे से, रात का क्या हो जाएगा? रजनी। इसके बाद में पेड़, तरु मीनी पेड़, आपको ये प्रायवाची है, ये आपको स्तंभ ए को स्तंभ बे से मिलान करना। वन का मतलब होता है जंगल। सूर्य को क्या कहते हैं? भास्कर कहते हैं। इसके बाद में किताब, वचन, एक वचन से बहुवचन, किताब किताबें होता है, बकरी बकरियां होती है, लड़के लड़का होता है, पैसे पैसा होता है। यानी वचन एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन करना है। तो किताब का हो जाएगा किताबें। इसके बाद में बकरी, बकरियां हो जाएगा। इसके बाद लड़के यहाँ बहुवचन दिया हुआ है, तो हम इस तरफ क्या है? एक वचन करना है, तो लड़का हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हमें बहुवचन नहीं, सिर्फ ये भी करना है, एक वचन भी पूछा जा सकता है, तो पैसे का पैसा हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न, ला उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो कोई सा भी आप 2 प्रश्न बना सकते हैं उपसर्ग लगाकर अपनी मन मर्जी से। नमन व शहीद शब्दों को प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। नमन व शहीद 2 शब्दों का प्रयोग करते हुए जिसके अंदर वाक्य के अंदर ये शब्द आने चाहिए। इसके बाद में जिस तरह से शहीदों को नमन करो, इसके बाद में शहीद अमर रहे, इस तरह से आप कोई से भी डाल सकते हैं वाक्य, लेकिन ये शब्द जरूर आने चाहिए, नमन और शहीद। इसके बाद में सड़क पर चलते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? आप कोई सी भी सावधानी है, बाईं तरफ चलना चाहिए, हेलमेट पहन के चलना चाहिए, सीट बेल्ट डाल के चलना चाहिए, या फिर हमें सड़क नियमों का पालन होना चाहिए। इस तरह से आप कोई से भी 2। लाल पीला होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य के अंदर प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग। वैसे तो लाल पीला होना का मतलब होता है कि गुस्सा होना, कि रमेश सुरेश पर लाल पीला हो रहा था। प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया? प्रजापति ने देवता को सर्वश्रेष्ठ बताया। इसके बाद में सदाचारी व्यक्ति में पाए जाने वाले 2 गुण, वो हमेशा विनम्र रहता है, वो हमेशा सत्य बोलता है। इस तरह से आप कोई से भी 2 गुण बता सकते हैं। पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था? चंदन। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटिए। विशेषण जो विशेषता बताता है, राम बहुत प्यारा लड़का है, तो विशेषण प्यारा, ठीक है। इसके बाद में शीला एक सहनशील बालिका है, तो सहनशील है, इसका बहुवचन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर प्यारा लिख सकते हैं, यहाँ पर सहनशील लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका, इस तरह से आपका 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। एक प्रश्न में 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 7 क्वेश्चन हो सकते हैं, 8 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।